अकेला अगर 5 होगा तो भी आप फॉरेन में सेटल हो सकते हैं, लेकिन तो कौन सी कंट्री में जाना चाहिए यह आपके ड्राइवर और कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 6 जो है वो भी आपको मोटिवेट करेगा फॉरेन सेटल होने के लिए। दोस्तों, मैं आप लोगों से बात करने नहीं, आपकी जिंदगी बदलने के लिए आया हूं। मेरा नाम दीपक इंदौरा है और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूं। अंकों का ये ज्ञान बड़ा जबरदस्त होता है, केवल विश्वास करने की देर है। और फिर देखिए अंक किस तरीके से कमाल करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं फॉरेन ट्रेवल का और फॉरेन सेटलमेंट का। आपके बर्थ चार्ट के अंदर ऐसे कौन से अंक हैं जो कि आपको फॉरेन ट्रेवल करवाएंगे और फॉरेन के अंदर सेटल आपको करवा सकते हैं। आज ऐसा कौन इंसान नहीं है जो कि फॉरेन से रेमिटेंस नहीं लेना चाहता है, डॉलर्स के अंदर अपनी इनकम को देखना चाहता है फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। आज हम लोग आपके बर्थ चार्ट के अंदर वो योग दिखेंगे जो कि आपको बेनिफिट देगा आपके फॉरेन कंट्री से। कुछ लोग ऐसे होते हैं, रहते तो अपने देश में हैं, लेकिन उनका व्यापार फॉरेन के अंदर चलता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो करते हैं, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। यहां तक कि हम लोग बर्थ चार्ट से यह भी पता कर सकते हैं कि आप कौन सी कंट्री के अंदर सेटल्ड होंगे जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि फॉरेन कंट्री के अंदर सेटल तो होते हैं, लेकिन वहां पर भी उनके स्ट्रगल्स खत्म नहीं होते हैं, उनको वो इनकम नहीं मिल पाती है। चलिए, एक बेहतरीन ड्राइवर कौन सा है जो कि फॉरेन में जाकर सेटल हो सकता है? तो ये बर्थ चार्ट आपको आज ये बताएगा कि क्या आप वाकई में फॉरेन के अंदर सेटल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। बड़ा अच्छे से देखिएगा, फोकस्ड होकर देखिएगा, क्योंकि ये सेशन बड़ा जबरदस्त होने वाला है। क्योंकि जब भी मैं रिपोर्ट्स बनाता हूं मेरे पास में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं कि सर बताइए मैं फॉरेन के अंदर सेटल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, और मैं कब तक हो सकता हूं। क्योंकि वाकई में यह पता किया जा सकता है कि आप फॉरेन में सेटल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, और अगर हो सकते हैं तो कब तक हो सकते हैं, वो आपके पर्सनल ईयर से काउंट किया जा सकता है। दूसरा, कौन सी कंट्री के अंदर आप सेटल हो सकते हैं यह भी पता किया जा सकता है। लेकिन यह सब जो है वो ज्ञान का विषय है, नॉलेज का विषय है। इसीलिए हम लोग हमेशा यह कहते हैं कि हम लोग अपनी रिपोर्ट्स को मैन्युअली बनाते हैं, बाय हैंड बनाते हैं, क्योंकि यह ज्ञान का और इमोशंस का विषय है। आप जो प्रश्न हमसे पूछते हैं, क्या कभी सॉफ्टवेयर उनका आंसर दे पाएगा? लेकिन हम लोग अपनी रिपोर्ट्स में उसका आंसर देते हैं, बाकायदा बाय हैंड, हैंड रिटन जो है आपके पास में क्वेश्चंस का आंसर पहुंचता है, और वीडियो एक्सप्लेन करके हम बताते हैं कि वाकई में आपके बर्थ चार्ट में क्या लिखा हुआ है। अगर वाकई में आप अपनी रिपोर्ट को बनवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करें। आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारी रिपोर्ट्स जैसे 24 आवर्स में हम लोग डिलीवर करते हैं अर्जेंट लाइफ पाथ रिपोर्ट को, जिसमें तमाम चीजें, नेम न्यूमरोलॉजी है, बर्थ चार्ट एनालिसिस है, आपका मोबाइल नंबर एनालिसिस है, व्हीकल न्यूमरोलॉजी है, और साथ ही में आपके प्रश्न हम लोग लेते हैं, उनके जवाब आपको दिए जाते हैं, और वीडियो एक्सप्लेन आपको किया जाता है। आपकी रिपोर्ट समझाई जाती है, क्योंकि आपके समझने में और मेरे समझाने में अंतर होता है, क्योंकि हो सकता है कि आप उसका कुछ और मतलब निकाल ले। तो चलिए, अगर आपको फॉरेन सेटलमेंट होना है तो आपके बर्थ चार्ट में ऐसे कौन से नंबर हैं जो कि आपको ये इंडिकेट करेंगे कि आपको फॉरेन के अंदर सेटल हो जाना चाहिए या फिर अपना बिजनेस वहां पर करना चाहिए। ये जो चार्ट आप लोग सामने देख रहे हैं इसको कहते हैं बर्थ चार्ट या फिर लॉशु ग्रिड हम लोग देखते हैं। अब देखिए, इसमें यहां पर जो अंक फिल होता है वो है 4 नंबर, इसके बाद में यहां पर आता है 9, और फिर यहां पर आता है 2। अब बात यह है कि ये जो अंक हैं इनका अगर आप टोटल करते हैं हमेशा तो ये 15 आता है, चाहे हॉरिजॉन्टल ले लीजिए या वर्टिकल ले लीजिए। फिर यहां पर जो अंक आता है वो है 3 नंबर, इसके बाद में यहां पर आता है 8, फिर यहां पर आता है 5, और फिर आता है 1। इसके बाद में यहां पर जो अंक आता है वो है 7, और ये जो है वो है नंबर 6। अब इस पूरे बर्थ चार्ट के अंदर ऐसे कौन से नंबर हैं जो कि आपको फॉरेन सेटलमेंट के लिए हमेशा मोटिवेट करेंगे? आपकी इच्छा होगी कि मैं फॉरेन के अंदर जाकर सेटल हो जाऊं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपके पास में अगर ये राजयोग बनता है 4, 5, 6 का, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे लोग फॉरेन में जाकर सेटल्ड हो जाते हैं। उनको लगता है कि मैं दूसरी भूमि से, दूसरे लैंड से ज्यादा इनकम प्राप्त कर सकता हूं, और वो करते भी हैं। रेमिटेंस भी उनको जबरदस्त आता है।
तो सबसे पहला तो है 4, 5, 6 का ये राजयोग कंप्लीट होना चाहिए। फिर अगर आपके पास में इनमें से कुछ भी नहीं है, मान लीजिए कि इनमें से कुछ भी नहीं है, तो आपके पास में 5 और 6 जो है वो कंप्लीट होने चाहिए। दोनों नंबर आपके बर्थ चार्ट में होने चाहिए। फिर आपको लगता है ये भी नहीं है, तो फिर आप जो है वो हो सकता है कि आपके बर्थ चार्ट के अंदर केवल नंबर 6 हो। नंबर 6 जो है वो भी आपको मोटिवेट करेगा फॉरेन सेटल होने के लिए। अगर 4, 5, 6 है तो 100% आप फॉरेन के अंदर सेटल हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर केवल 6 है तो भी आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया जाएगा कि आप फॉरेन के अंदर सेटल हो सकते हैं। अब मान लीजिए कि 6 नंबर नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? ठीक है, कोई बात नहीं, अकेला अगर 5 होगा तो भी आप फॉरेन में सेटल हो सकते हैं। लेकिन बात यह है कि यहां पर जो चांसेस है वो कितना है? 50% है। अगर अकेला 5 है, 5 और 6 दोनों है, फॉरेन सेटलमेंट होगा। 4, 5, 6 पूरा है, फॉरेन सेटलमेंट होगा और जबरदस्त ग्रोथ आप करेंगे। केवल अगर 5 होगा तो ये 50% आपको योग देता है। 5 और 6 दोनों होगा तो भी 100% आपको योग मिलता है। अब बात यह है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रहते इंडिया के अंदर हैं लेकिन उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता है फॉरेन से। उनके पास में ऐसे क्या योग होते हैं? तो आप उनके बर्थ चार्ट में ये नंबर जरूर देखिएगा। कौन से? उनके बर्थ चार्ट में यहां पर 9 नंबर रहेगा, मतलब मंगल जो है वो प्रबल रहेगा। फिर आप देखेंगे कि उनके यहां पे 4 नंबर रहेगा, क्योंकि 4 नंबर जिनके पास में होता है और यहां पर अगर 5 नंबर भी है तो वो लोग क्या करेंगे? 4 नंबर वाले, जैसे मान लीजिए जिसका ड्राइवर नंबर 4 है, वो किसी जॉब में सेटिस्फाई नहीं हो पाते, वो बार बार स्विच करते हैं, वो एक जगह रुकते नहीं हैं। तो 4 नंबर बार जिनके पास में होगा वो क्या करेंगे? फॉरेन से ट्रेड करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। तो 5 नंबर भी उनके पास में जरूर होगा। ऐसे लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट जरूर करते हैं और मंगल भी उनका बड़ा प्रबल होता है। रहते इंडिया के अंदर हैं लेकिन वो बिजनेस यानी कि बाहर से पैसा कमाते हैं। अब जिनके बर्थ चार्ट के अंदर 5 और 6 नंबर दोनों नहीं है, उनको भारत में रहकर ही, इंडिया में रहकर ही जो है अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये एक पॉइंट जो है वो आपका क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि मान लीजिए कि 4, 5, 6 या फिर 5 और 6 आपकी लाइन पूरी है, तो कौन सी कंट्री में जाना चाहिए? यह आपके ड्राइवर और कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ड्राइवर और कंडक्टर क्या है, जो कि यह डिसाइड करेगा कि आपको आखिरकार कौन सी कंट्री के अंदर जाना चाहिए, कौन सी कंट्री आपको बहुत बेनिफिट देगी। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं कि जिनके 5 और 6 दोनों आते हैं लेकिन फिर भी वो फॉरेन कंट्री में जाकर स्ट्रगल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके ड्राइवर के अकॉर्डिंग वो कंट्री उनको मिली नहीं है। वो वहां पर केवल इतना ही कमा पाते हैं कि उनकी रोजी रोटी चल पाती है, वो घर पर पैसा नहीं भेज पाते हैं। ये उनके साथ में प्रॉब्लम आती है। इसीलिए कंट्री का भी अगर चुनाव हो तो भी बड़ा सावधानी से होना चाहिए कि आपका ड्राइवर और कंडक्टर क्या है। चलिए मैं आपको बर्थ चार्ट एक दिखाता हूं। देखिए, ये हमारी रिपोर्ट है, ऑफलाइन रिपोर्ट है, जिसका प्रिंट हम लोग लेते हैं, चेक करते हैं इसको अच्छे से इस तरीके से। देखिए, पहली बात तो क्या है, जैसे आज मेरे पास में एक रिपोर्ट है, उन्होंने ये पूछा कि सर आप ये बताइए कि हम जो है ऐसी कौन सी तारीख चुने, कौन सी डेट चुने जो कि हमारे बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। मैंने कहा देखिए, ये तो प्रकृति का है, ये तो ईश्वर निर्धारित करता है कि किस बच्चे का कब जन्म होना चाहिए। ये सब ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए हमको। हां, फिर भी जो है इन सवालों का जवाब भी हमारे पास में होना चाहिए। एक्चुअली में क्या है कि बर्थ चार्ट के अंदर ये देख के पता लगाया जा सकता है हस्बैंड और वाइफ के कि वाकई में कौन सी डेट जो है वो बहुत सुटेबल होती है। चलिए हम लोग वापस से टॉपिक पे आते हैं। फॉरेन सेटलमेंट की बात है। देखिए, इस बर्थ चार्ट के अंदर आपको 4, 5, 6 तीनों जो नंबर्स है वो कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो महिला है वो फॉरेन सेटल हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब हम जो रिपोर्ट बनाते हैं, जैसे अर्जेंट लाइफ पाथ रिपोर्ट है, अर्जेंट लाइफ पाथ रिपोर्ट के अंदर जो हस्बैंड है उनकी भी डेट ऑफ बर्थ हम लोग लेते हैं और जो वाइफ है उनकी भी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। देखिए, रिपोर्ट बन रही है केवल हस्बैंड की, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा, रिपोर्ट मैनुअली बनती है, इसीलिए
वाइफ की भी हम लोग डेट ऑफ बर्थ लेते हैं ताकि दोनों का मैच जो है वो हम लोग करवा सके, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके जो लाइफ पार्टनर हैं उनके बर्थ चार्ट के अंदर वो नंबर होते हैं। अगर इस व्यक्ति को सलाह दी जाए तो यह हो सकता है कि आपके वाइफ के बर्थ चार्ट के अंदर 4, 5, 6 की लाइन पूरी हो रही है, हो सकता है कि केवल 5 आपके पास में हो, आप फॉरेन ना जा पाए, लेकिन इनके साथ में फॉरेन पहुंच सकते हैं और अपना बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर मंगल जो है वो भी अपनी सही पोजीशन पर है। तो ये एक्चुअल रिपोर्ट मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं कि इस तरीके से हम लोग एनालिसिस करते हैं। जबकि हमारे पास में रिपोर्ट बनने के लिए आई है केवल हस्बैंड की, एक व्यक्ति की बनने के लिए आई है, लेकिन हम लोग दोनों जगह पर मेहनत करते हैं कि आपकी वाइफ जो है उनका भी डेट ऑफ बर्थ हमको दीजिए, कि आपकी मैरिड लाइफ के अंदर कोई स्ट्रगल तो नहीं है। आप सोच के देखिए, ये सब काम मैनुअली हो रहा है, कितना मेहनत इसके अंदर लग रही है। मैं चाहता हूं कि आप हमारी मेहनत को जरूर अप्रिशिएट करें। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, यही हमारे लिए अप्रिशिएशन होता है। तो ये जो बर्थ चार्ट है, दोनों के अंदर आप देख सकते हैं कितनी सिमिलरिटीज है। तो इस व्यक्ति को यह सलाह दी जाएगी कि आपके पास में योग तो है, इसको अर्ध योग हम लोग कह रहे हैं, और इस व्यक्ति के साथ में ये अपने योग को कंप्लीट कर सकता है, फॉरेन सेटलमेंट को। ठीक है, इस तरीके से हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो बात यह है कि फॉरेन सेटलमेंट होगा या नहीं होगा, यह आपके बर्थ चार्ट से कंफर्म किया जा सकता है। ठीक है, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं रिपोर्ट बनवाने के लिए। नीचे गूगल फॉर्म दिया गया है, उस पर आप क्लिक कीजिए और इनमें से कोई भी रिपोर्ट जो है वो आप लोग ले सकते हैं। मेरा ये मानना है कि इंसान को ये पता होना चाहिए कि उसके बर्थ चार्ट के अंदर क्या है, कौन सी डायरेक्शन में मुझे मूव करना है। पेरेंट्स की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों के लिए ये जरूर देख के रखे कि उसको किस फील्ड के अंदर मुझे आगे बढ़ाना है, क्योंकि उसी हिसाब से फिर स्टार्टिंग से मेहनत की जाए, उसी हिसाब से माइंडसेट जो है वो क्रिएट किया जाए। ठीक है, तो चलिए, देरी किस बात की है, आप अपनी रिपोर्ट जरूर बनवाइए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।